एवरीवन। तो कंटिन्यू करते जो टॉपिक हमारा चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और इस चैप्टर नंबर 13 है आपका। चैप्टर 13 में हमने 13.1 कंप्लीट कर चुके थे, और 13.2 में हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक 2 वीडियोस आए हैं 13.2 के, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। और अब 13.2 में केवल 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आज ये तीनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ आपकी जो 13.2 एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने केवल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने इसमें पढ़ा था वॉल्यूम्स वगैरह के बारे में, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और अब जो थर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद आएगी, उसमें आपको एक शेप से दूसरे शेप में जो शेप या चेंज हो रहा है, या पूरे की पूरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, कंटेनर चेंज हो जा रहा है, इसके बारे में पढ़ना। मतलब आपको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। तो थर्ड एक्सरसाइज तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे 3 क्वेश्चन और पहले बचे हैं, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देख के रखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ये। अ सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक पोल है, ठीक है ना, जिसमें ये आपको एक तरीके से ये पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर दिया हुआ है इसमें एक नीचे, ठीक है, जिसके डायमीटर आपको देके रखी है 24 और हाइट आपको देके रखी है 220। इसकी डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर देके रखी है, और हाइट आपको देके रखी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देके रखा हुआ आगे कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 है, और आपको डायमीटर की जगह सीधी रेडियस देके रखी है। हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस आपको देके रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आपको इसकी रेडियस देके रखी है। और अब आपसे फाइंड आउट करने बोला जा रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये दोनों मिलकर एक पोल बना रही हैं, और इस पूरे पोल का आपको मास फाइंड आउट करना है। मास मतलब उसका वेट, ठीक है, आपको उसका वेट फाइंड आउट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो वेट है दैट इज 8 ग्राम, ठीक है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका अगर मास 8 ग्राम है, तो आपको इस पूरे आयरन पोल का मास बताना है कितने ग्राम होगा या कितने किलोग्राम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है आपको। चलिए हम लोग लिखना चालू कर दें। तो रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, ठीक है ना, जो बेस में जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आपको देके रखी है, उसकी डायमीटर देके रखी है। आपको रेडियस निकालना, उसको कैपिटल आर मान ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस अगर मुझे निकालनी है तो देखिए वो क्या हो जाएगा 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ बेस सिलेंडर, हाइट ऑफ बेस सिलेंडर को ये 2 चीज की जरूरत पड़ती है। ये आपको h देके रखी है दैट इज 220 सेंटीमीटर। इसके बाद आप रेडियस पे रहिए छोटे वाले की, तो रेडियस ऑफ या अपर सिलेंडर, ये आपको देख रखा है स्मॉल r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो ये रेडियस 8 है, आपकी हाइट दी है 60। और हाइट ऑफ अपर सिलेंडर, ये आपको देख रखी h डैश इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है इसका पूरे का मास। तो देखिए मास निकालना, आपको ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका मास 8 ग्राम हो रहा है। तो पहले पता करो इस पूरे की पूरे मास जो पोल है उसकी वॉल्यूम क्या है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट है 8 ग्राम या मास 8 ग्राम है। तो पता करो कि पूरा जो पोल है इसकी कितनी वॉल्यूम है। भाई जितने सेंटीमीटर क्यूब ये पोल होगा उसमें वेट का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब ये पोल होगा उसका मास निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पोल। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, ठीक है। बेस सिलेंडर दो अपर सिलेंडर दोनों की वॉल्यूम को प्लस कर लीजिए, तो आपकी नेट वॉल्यूम आ जाएगी पोल की। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोनों का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। बेस सिलेंडर के लिए आर जो है वो आपको कैपिटल आर है, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इसके लिए आपका हो जाएगा स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे एच डैश हो जाएगा आपके लिए अपर सिलेंडर के लिए, ठीक है। चलिए दोनों में आपको मालूम है कि पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकाल लीजिए, हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच डैश। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वॉल्यूम आपकी हो जाएगी पाई
पाई की वैल्यू क्वेश्चन में शायद दे के रखी है आपको, यस 3.14 क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है। कैपिटल आर की वैल्यू आप सभी को दिख रही है, दैट इज 12 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 220, ठीक है, इतना आपको दे के रखा हुआ क्वेश्चन में। प्लस यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू दे के रखी 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच डैश की वैल्यू 60। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 8 64 इंटू 60। अब सिंपल सी बात है, आपको केवल मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। तो पहले 144 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 से, दैट विल बी 31680, ओके। देन 64 इंटू 60, ठीक है। देखिए आपने पहले 144 का 220 से मल्टीप्लाई किया, अब देन 64 का आप 60 से मल्टीप्लाई करिए, तो दैट विल बी 3840। अब इन दोनों का सम कर लीजिए, ठीक है। तो इनका जो सम आएगा वो शायद 35520 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, शायद यही इसका सम है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1152.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैंने पहले से ही निकाल लिया था। यहाँ तक क्लियर है? इतना आपको क्या आ चुका है, ये आ गई आपकी जो पोल है इसकी पूरे की वॉल्यूम। अब हमें ये मालूम है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसके बाद। चलिए तो आपको ये देके रखा है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, ये देके रखा है 8 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 8/1000 किलोग्राम। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन। तो अब आपको निकालना है मास ऑफ पोल, पूरे पोल का मास निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो पोल जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 111532.8। चलिए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो जाएगा आंसर 892262 क्लियर है यहाँ तक? अपॉन में आपका आ रहा है 1000, 3 0 आई खसका लीजिए तो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया किलोग्राम में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले आपने पोल की वॉल्यूम निकाल ली, देन 1 किलोग्राम का मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ग्राम मास आपको दिख रखा था, ग्राम से आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया और जितनी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम थी उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं एक्सरसाइज के, फिर हम ये कंसेप्ट ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे तो कंसेप्ट भी आपका पूरा की पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रखा है क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, एक कोन है, ठीक है। अब डायमेंशन कुछ इस तरीके से देके रखा हुआ है कि हाइट इसकी 120 और रेडियस 60। ये जो आपको हाइट दिख रही है ये है इसकी 120 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दिख रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको एंड स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, हेमिस्फीयर की रेडियस 60 होगी क्योंकि उसके ऊपर सरमाउंटेड है वो, ठीक है ना। और आपसे बोला गया इज प्लेस्ड अपराइट ऑन राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस पूरे को उठा के क्या कर दिया गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि पानी से भरा था, एक सिलेंडर था पानी से भरा हुआ, इस शेप को ऐसा उठाया उस सिलेंडर के अंदर रख दिया। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि जब हम कोई ऑलरेडी फिल्ड शेप में कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं रखते हैं तो उसके अंदर से जितना आप मटेरियल, जितनी जगह का मटेरियल रखोगे उतनी जगह आपको वापस निकालनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। या कोई कंटेनर में पानी भर दो, ठीक है ना, पूरा फुल भर दो, जैसा यहाँ पे हो रहा है। इन्होंने बोला कि एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जिसके अंदर इसको रख दिया गया। सिलेंडर इतनी बड़ा है, शायद ये देखे रखा हुआ है। ये उसकी जो आपका शेप था सॉलिड शेप, इसको उठा के सिलेंडर के अंदर पुट कर दिया गया सीधे सीधे। सिलेंडर भरा था पूरा पानी से, तो जितनी जगह इस सॉलिड अंदर घेरी उतना पानी निकल के बाहर गिर गया होगा, क्योंकि देखिए सिलेंडर की जितनी कैपेसिटी थी उतना वो पानी से फुल था, ठीक है। अब उसकी कैपेसिटी से के अकॉर्डिंग तो पूरा फुल था। अब ये पूरा की पूरा शेप जब सिलेंडर के अंदर गया तो जितनी वॉल्यूम इस शेप ने ऑक्यूपाई करी होगी उतनी वॉल्यूम का पानी बाहर आया होगा, क्योंकि जो सिलेंडर है वो तो अपनी वॉल्यूम मेंटेन करेगा, जितनी उसमें जगह है उतनी मटेरियल रख पाएगा। आप एक्स्ट्रा मटेरियल डालोगे तो उसी जो एक्स्ट्रा मटेरियल की वॉल्यूम का जो अंदर से ऑलरेडी मटेरियल था उसको बाहर कर देगा, ठीक है ना।
मतलब कुल मिला के वो अपनी उतनी वॉल्यूम मेंटेन करेगा, आप एक्स्ट्रा डालो वो पुरानी वॉल्यूम को उतना बाहर निकाल देगा। तो जितनी वॉल्यूम है सॉलिड शेप ने अंदर जाके ली होगी उतनी जगह का पानी बाहर गिर गया होगा। मगर आपसे वो पूछा जा रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, वही सिलेंडर की रेडियस भी उन्होंने बोल दिया कि 60 सेंटीमीटर है, जो कि आपको दिख भी रही थी, और हाइट आपको देके रखी है 180 सेंटीमीटर पूरे सिलेंडर की, वो भी आपको समझ में आई गई होगी कैसे होगी, ऊपर का 120 नीचे का 60। अब आपसे फाइंड आउट करने बोल रहे हैं वो, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर पूरा भरा था, ये सॉलिड शेप आपने डाला, उतनी ही वॉल्यूम बाहर निकल गई होगी पानी की, आप बताओ कि कितना पानी बचा है। तो क्या करो, सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम में से, भाई सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम में से जितना पानी बाहर गया है उसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ पानी अंदर रहा होगा। चलिए निकालते हैं इसको, सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस आपको देखिए कि मैं RS लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ कोन RC, ठीक है ना, या स्मॉल RC लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्मॉल RC ये आपको देख रखी है 60 सेंटीमीटर, दोनों 60 हैं। इसके बाद हाइट ऑफ कोन HC आपको देख रखी है 120 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर RCY ये आपको देख रखी है 60 सेंटीमीटर, सब एक जैसी हैं पूरी, ठीक है। आप चाहो तो इसको R ही लिख सकते हो, ठीक है ना, इसमें आप R भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, क्योंकि R देखिए सभी में कॉमन है, तो मैं नॉर्मल R ले रहा हूँ, ज़्यादा बेटर ही जाएगा, कंफ्यूजन कहीं भी क्रिएट नहीं होगा, सभी का R 60 है। और हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ लिख दे रहा हूँ वो हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी 180 सेंटीमीटर है, इसको हम H डैश से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक H हम ऑलरेडी ले चुके हैं HC के नाम से, ठीक है, इसको H कर दीजिए तो इजी होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि वो सिलेंडर में कितना पानी है, कितनी उसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम है, पहले वो फाइंड आउट कर लो कि सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है। भाई अपन पता जाएगा कि सिलेंडर में इतना पानी भरा हुआ है, फिर शेप की वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है ना, वाटर कितना है सिलेंडर में, वो तो सिलेंडर के बराबर होगा जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी। तो ये आपको दिख रहा है πr² H डैश, क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है इसमें H डैश है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू भी मत रखो, R की वैल्यू हम रख देते हैं 60 का स्क्वायर, H की वैल्यू आपकी हो गई 180, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई के हम रखनी हो जाएगा, पाई के अलग बाद में रख देंगे, इंटू 180, और लास्ट में मैंने रख दिया इंटू में पाई शुरुआत में था, मैंने उसको थोड़ा लास्ट में खसका दिया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका हो जाएगा 6,04,000 समथिंग होगा, ये 6,48,000 पाई, है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो गई आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम आप निकालने आप शेप या सॉलिड, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो कैसे, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। देखिए क्वेश्चन में भी इतना ही आपको देखे रखा हुआ है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 πr²H, और वॉल्यूम हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। दो में से आप 1/3 πr कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बचेगा आपका एक R और एक H, R² कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचेगा सीधा सीधा H, प्लस यहाँ बचेगा आपका 2R, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना चालू कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू भी हम रख नहीं रहे हैं, 60 का स्क्वायर R की वैल्यू इंटू H की वैल्यू 120 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू अगेन 60, ये आपका जाएगा 1/3 पाई 60 का स्क्वायर 3600 इंटू ये जाएगा आपका 120 प्लस 60 2 ज़ा 120 अगेन यहाँ 3 से कैंसिल कर दिया जाएगा 1200, तो 1200 इंटू ये हो जाएगा आपका 240 इंटू पाई, अगेन मैंने पाई को पीछे रख दिया है,
है ना, क्योंकि हम पाई का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, पाई को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2,88,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी पाई के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया था, है ना यार, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो किसके बराबर है, जो जितना सॉलिड अंदर जाके जगह घेरी है उतना ही पानी बाहर आया है, तो ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेल्ड आउट इक्वल टू लगाना। ठीक है, मतलब जो सॉलिड का वॉल्यूम है ना भाई, ये सॉलिड ने जितनी जगह अंदर घेरी है उसी वॉल्यूम का पानी बाहर आया है, मतलब जितनी वॉल्यूम सॉलिड की है उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर गिरा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेल्ड आउट। चलिए अब हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इनसाइड द सिलेंडर कितना बचा, तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सपेल्ड आउट। भाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्सपेल्ड आउट, कितना वाटर बाहर चला गया है पूरे वॉल्यूम में से, जितना बाहर गया उसको माइनस कर दो, पूरी वॉल्यूम में 6,48,000 पाई माइनस ये जो पानी बाहर गिरा है वो है 2,88,000 पाई। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब दोनों को आप जब माइनस करेंगे तो पाई तो कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, तो डेट विल बी ये आपका हो जाएगा 3,60,000। अब देखिए ये आपका जो चल रहा है ना आंसर पूरा की पूरा सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब। तो हमें ये मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं, देखिए आपका जो 1 मीटर है इसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर, मगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए ये 1 मीटर क्यूब लगाना, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 3 बार, इसको तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो ये जो 6 जीरोज हैं इसको अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है पहले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1/6 जीरो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे फिर। तो हम इसे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में ले आते हैं आंसर को, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में बहुत बड़ा जा रहा है, तो आपने इसको 6 जीरोस लगा दिए, 10 लाख से डिवाइड कर दिया इंटू पाई के लिए पुट कर दो चाहो तो 22/7, और यहाँ हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब तो ये 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 0.36 इंटू 22/7। अब 0.36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 में, तो डेट विल बी 7.92। ठीक है, ये जो आपका बचेगा ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7.92/7, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो शायद इसका आंसर 1.1314 इस तरीके से कुछ आएगा, तो वो फिर आप उसको राउंड ऑफ करके ऐसा लिख लेना मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, इतने मीटर क्यूब पानी है उसके अंदर बचा हुआ। सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहते तो आप सीधे यहीं पे 22 का 20/7 का मल्टीप्लाई करते हो, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है, और बहुत ज़्यादा आता। और हम क्वेश्चन में आंसर चाह रहे थे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में आए। ठीक है, तो हमने यूनिट मीटर ले ली, पूरा सॉल्यूशन सिंपल किया। पहले क्या किया, सिलेंडर में पूरी वॉल्यूम निकाली सिलेंडर की, देन फिर हमने सॉलिड की वॉल्यूम निकाली, हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम को प्लस किया, देन उसमें से पूरी वाटर की वॉल्यूम में से जितना पानी बाहर निकल गया उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो इतना पानी उसके अंदर बचा, अब इस पानी को हमने नॉर्मल वैल्यू के फॉर्म में निकाल दिया, तो आंसर है 1.1314 मीटर क्यूब वाटर इज रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो ये तो आपका यहाँ पे फिनिश हुआ, ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट, तो आपके पास मोबाइल है, आप चाहे तो उसको रिप्ले करें, और जितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा है उतनी बार रिप्ले करके देख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो इसे के साथ हमारे 13.2 भी फिर फिनिश हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आपको देखे रखा हुआ है 8th क्वेश्चन। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। देखिए एक स्फेरिकल वेसल है, इस तरीके से आपको देके रखा हुआ है,
इस तरीके से आपको ये देख रखा है स्फेरिकल वगैरह, जिसकी हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दे के रखी है और ये जो डायमीटर है ये आपको 2 सेंटीमीटर दे के रखी है। ठीक है, और अब पूछा क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 और इसका जो डायमीटर देखा जाए तो ये 8.5 सेंटीमीटर आपको देकर रखा हुआ है। ठीक है ना। अब आपसे ये बोला जा रहा है दैट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर जितना भी पानी भर सकता है। ठीक है ना। एक चाइल्ड ने कैलकुलेशन किया है कि इसमें जितना पानी भर सकता है वो होगा 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उस चाइल्ड ने बताया है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब की है। और अब ये आपसे चाह रहे हैं कि क्या वो चाइल्ड का जो आंसर आया है वो करेक्ट है। ठीक है ना। अगर ऊपर की जो मेजरमेंट है उसको लेते हुए ये अंदर का मेजरमेंट दिया है जिसके अंदर पानी भरना है आपको, और बोला है कि ये मेजरमेंट को लेते हुए चेक करो कि इसका आंसर करेक्ट आया है नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसमें कितना पानी भराएगा वो शेप की वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी जो शेप है उसकी कैपेसिटी के ज्यादा कुछ कंटेन नहीं कर सकता। तो जितनी कैपेसिटी उतना ही पानी, तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, ये स्फेरिकल पोर्शन है इसकी कैपेसिटी निकाल लो, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी कैपेसिटी निकाल के जोड़ दो, तो आपके पास कंटेनर की कैपेसिटी आ जाएगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो रेडियस है आपको वो देके रखिए। डायमीटर 2 दिया है तो रेडियस आएगी 2/2 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ये भी आपको देके रखा है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन ये भी आपको देके रखा हुआ है। 8.5 डायमीटर है, इसको कैंसिल कर दो तो ये जाएगा आपका 4.25 सेंटीमीटर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इतनी डायमेंशन इतनी चीज आपको दी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना पानी आएगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर कैन होल्ड, कितना अमाउंट होल्ड करेगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपको मैंने अभी बताया कि ये इसकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पोर्शन, मतलब स्फेरिकल पोर्शन की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन की वॉल्यूम को क्या कर दो आप, प्लस कर दो, इसके बराबर इसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी। तो स्फेरिकल की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए दोनों आर अलग अलग हैं, तो इसके आर हम ले लेते हैं आर एस और इसका आर ले लेते हैं आर सी वाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर एस का क्यूब प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आपका हो जाएगा आर सी वाई। ठीक है, दोनों में से आप केवल पाई ही कॉमन निकाल सकते हैं, पाई बाहर निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू आर एस की वैल्यू जो कि है 4.25 का क्यूब, प्लस यहाँ से पाई बाहर गया, आर सी वाई की वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 8। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा भी जा सकता है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है रखने के लिए 4/3। तो सबसे पहले आप 4.25 का क्या निकाल लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, तो डेट विल बी 76.765, 6 डिजिट का है वो। ठीक है ना, 625 है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोग खुद कर सकते हैं, ये 1 इंटू 8। ठीक है, यहाँ अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले 4 में, 76.765 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप पहले किसमें, 4 में, तो डेट विल बी 307.0625, शायद यही इसका आंसर आएगा। देन अपॉन 3 प्लस 8, अब ले लीजिए अब इसका एलसीएम, तो ये जाएगा 3.14, ये जाएगा आपका 307.0625 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, 3 8 24 अपॉन आपको बचेगा 3। अब इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए तो डेट विल बी 331। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 331.0625 अपॉन 3। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.14 का मल्टीप्लाई 331.0625 में, और फिर 3 से डिवाइड करना, तो इसका जो आपका आंसर आएगा, चलिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 1 3
हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, ये आपका 1 छोटा आ गया, हो गया 0, 1 पे चले गया, 3 3 9, 1 रिमेनिंग, 3 5 15, 3 4 12, 3 1 3, और आप आपका बचेगा 2 0, 3 6 18, और जाते जाते रहेगा तो इसका यहाँ तक आ जाएगा। फिर 3.14 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 110.354167 में, तो इसका आंसर देखिए दोनों पॉइंट वाला नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो बच्चे ने निकाला है जो वॉल्यूम थी वो 345 सेंटीमीटर क्यूब थी, बट जो एक्चुअल वॉल्यूम आ रही है इस कंटेनर की, जो जितना पानी ये होल्ड कर सकता है, दैट इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उस बच्चे ने निकाला था, चिल्ड्रन ने निकाला था इसकी वॉल्यूम, दैट वाज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो 345 सेंटीमीटर क्यूब इज द इनकरेक्ट आंसर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये होता है फिनिश। चैप्टर की एक्सरसाइज 13.2 फिनिश होती है। अब 13.3 में हम फिर डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आएंगे, उसमें थोड़े से कंसेप्ट चेंज है, तो वो क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 13.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो को लाइक भी करें। क्लियर, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम, इससे आगे का एक एक्सरसाइज और बची है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।